हेलो फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं हूं सव्यसाची, आपको स्वागत करता हूं इस लेक्चर में जो कि है फोर्थ चैप्टर के ऊपर क्लास 10 आईसीएसई फिजिक्स का। ठीक है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 खत्म हो चुका है, ये मेरा लेक्चर 3 है। इस पे सारा थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, थ्योरी में कुछ बचा नहीं है टॉर्क और मोमेंट को लेके। अब बस क्वेश्चंस का बारी है इस चैप्टर में। इस जो लेक्चर में मैं सारा क्वेश्चंस जितना कराऊंगा सब कराने वाला हूं, जितना हो सकेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें करा दूंगा आपको, और क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। पर हाँ, मैं एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि मेरा लेक्चर अगर देख के आपको समझ में आ रहा है और आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो फिर बिल्कुल इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको समझ में आ जा रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, इसका मतलब आप बुक नहीं पढ़ेंगे, ये बेवकूफ़ी है। मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता हूँ। आप ज़रूर जो बुक है उसमें एक बार बुक को पढ़िए और मेरे लेक्चर के साथ आप देखेंगे उसको समझने में इजी आएगा। ना ही मुझे आपको बेवकूफ़ बनाना है, ना ही मैं बेवकूफ़ हूँ जो आपको बोलूँगा बुक छोड़ दो, सिर्फ मेरा लेक्चर देखो और क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, तो बिल्कुल बुक को भी एज ए रेफरेंस मेरा जो मटेरियल है उससे उठाया हुआ है, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बढ़ते हैं, हमें ये दिया हुआ कि यूनिफॉर्म मीटर रूल, ठीक है ना, वो जो है हम लोग को ऐसे बना लेना है। अच्छे से आप डायग्राम बनाएंगे, सॉल्व करने में इजी रहता है। ठीक है, आपको विजुअलाइज हो जाता है क्वेश्चन क्या है। तो मैं बना लेता हूँ एक यूनिफॉर्म जो है मीटर रूल, जिसमें मेरा यहाँ पे 0 मार्क है और यहाँ पे है 100 मार्क। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, वहाँ पे 0 मार्क, तो बीच में मेरा कहीं पे होगा 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दिया है क्या, हॉरिजॉन्टली रेस्ट कर रहा है। रेस्ट कर रहा है मतलब इक्विलिब्रियम पे है, मतलब टॉर्क नेट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, टॉर्क नेट जो है मेरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और जो क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों मिलाने से 0 हो जाना चाहिए। एक जो है दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करना चाहिए, टर्निंग इफेक्ट जो है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, ये मास जो है क्या दिया है, 10 ग्राम का सस्पेंड करना होगा मुझे एक एंड पे, ताकि ये जो है मेरा रेस्ट पे रहे। तो 60 जो है मार्क इस यहाँ पे ले लेता हूँ। 60 मार्क जो है उसमें मेरा दिया हुआ है एक पाइवट, इसको पी पॉइंट लिख लेता हूँ, पाइवट पॉइंट। अब ये जो मेरा पाइवट पॉइंट है वो नाइफ का एज है जिसके ऊपर ये रूलर पूरा रेस्ट कर रहा है। ये जो रूलर है इसका एक वेट है जो कि इसको क्या करेगा, टर्निंग इफेक्ट देगा। वो टर्निंग इफेक्ट कहाँ पे लगेगा, ये जो मिडिल पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे लगेगा। सेंटर ऑफ मास आगे आएगा हमारे चैप्टर पे, पर अभी के लिए ये समझ लीजिए पूरा रूलर का जो मास है वो मास मान लीजिए W है, और मुझे पता नहीं है वो क्या मास है, W है, वो जो लगेगा इस पॉइंट पे लगेगा। तो W ग्राम फोर्स जो है, फोर्स लगेगा इस जगह पे, फोर्स ड्यू टू द रूलर इस पॉइंट पे लगेगा। तो ये मेरा टर्निंग इफेक्ट कैसा दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा, मतलब जो है मेरा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट दिखाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट है। पर मैं एक मास सस्पेंड कर रहा हूँ इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे सस्पेंड करने के लिए बोला गया है, जो कि है मेरा 10 ग्राम का। तो यहाँ पे मेरा जो फोर्स लगेगा 10 ग्राम फोर्स लगेगा। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये मेरा 10 ग्राम फोर्स लगेगा। ये मेरा F2 मान लेता हूँ, फोर्स 2, जो कि 10 ग्राम फोर्स है। कहाँ पे लगेगा, इस जगह पे लगेगा, इस जगह पे लगेगा। तो ये मेरा ऐसा इफेक्ट लगाएगा घुमाने का, ये पॉइंट के अबाउट। अगर ऐसा घुमाने का लगाता है तो ये मेरा हो गया एक क्लॉकवाइज फोर्स। तो मैं बोलूँगा ये जब पूरा हॉरिजॉन्टली रेस्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे है, तो मेरा नेट टॉर्क जो है वो मेरा बैलेंस होना चाहिए और 0 होना चाहिए। तो नेट टॉर्क जो है वो इज टू टॉर्क क्लॉकवाइज प्लस टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैं बोल सकता हूँ, ये अगर 0 है तो मेरा टॉर्क क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल एंड ऑपोजिट रहते हैं। तो टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज करूंगा। तो टॉर्क क्लॉकवाइज जो है मेरा इस वेट के वजह से आ रहा है, W ग्राम फोर्स
हैं, इस एक W जो है W इज इनटू फिर मैं लगा दिया कितना मेरा डिस्टेंस लगा दिया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर दिख रहा है मुझे, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, वैसे ही यहाँ पे मेरा यहाँ से यहाँ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा लगा 10 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, बचा मेरा W इक्वल टू 4 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो मेरा 4 ग्राम फोर्स जो है वो मेरा वेट है, इसका मतलब मास जो है मेरा 4 ग्राम है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया 4 ग्राम किसका, जो है मेरा मास का। अब ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कौन से एंड पे सस्पेंड करूँ, सिंपल सा बात है, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज जो है फोर्स लगा रहा था, तो क्लॉकवाइज फोर्स बैलेंस करवाने के लिए मुझे ये मास को राइट हैंड साइड पे एज पे लगाना पड़ा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है 10 ग्राम मास क्या हो रहा है, इस जगह पे नहीं लगा के मैं कहाँ पे लगाऊंगा, अभी इसको फिर इरेज कर लेता हूँ। ये जो है मेरा यहाँ पे नहीं लग के मेरा लगेगा ये वाला जो मास 90 पे लगेगा, 90 पे लगेगा, और 90 पे जो ये 10 ग्राम लगेगा, तो उसके वजह से ये 90 cm को, उसके वजह से इन विच डायरेक्शन मस्ट नाइफ एज बी शिफ्टेड टू मेक द हॉराइजॉन्टल अगेन, अगर इसको फिर से और हॉराइजॉन्टली ये फिर से प्लेस हो, इसलिए नाइफ को कहाँ किस जगह पे मुझे बैलेंस करवाना है। ठीक है, तो इसको एक तो मैं पूरा जो कैलकुलेट करके न्यूमेरिकली बता सकता हूँ, और नहीं तो हम एक फंडा से, मतलब जो अपना लॉजिक है उसको लगा सकते हैं। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जब मेरा ये वाला इस साइड शिफ्ट किया, जब मेरा ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है, मेरा मास था, मास 100 पे था, जब डिस्टेंस 40 था, अब मैं जब लेफ्ट हैंड साइड और 10 सेंटीमीटर घटा दिया तो मेरा क्या हो गया, ये जो है क्लॉकवाइज फोर्स जो है टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो मेरा घट गया। ठीक है, क्योंकि मैंने डिस्टेंस घटाया तो टॉर्क, ये वाला टॉर्क घट गया, ये वाला टॉर्क अगर घट गया तो मुझे बैलेंस करवाने के लिए क्या, ये वाला टॉर्क को घटाना होगा। अगर जो है यहाँ पे जो टॉर्क अगर घट रहा है, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क अगर घट रहा है, तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को भी घटाना होगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो मेरा है मास ऑफ द रूलर इनटू डिस्टेंस, तो मास को तो मैं घटा नहीं सकता, घटा सकता हूँ डिस्टेंस को, तो पाइवट से डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इसको मुझे घटा देना है। ये अगर घट जाएगा मेरा जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क घट जाएगा, और मेरा ये वाला जो टॉर्क क्लॉकवाइज है उसको बैलेंस कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया। मेरा एक सीसॉ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ, मेरा एक सीसॉ दिया हुआ है, सीसॉ में क्या दो साइड क्या बोला है, 2 चिल्ड्रन ऑफ मास 30 kg और एक 50 kg। ठीक है, दो जो है सीसॉ में बैठे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे एक 2 मीटर के दूरी पे बैठा है। ठीक है, 2 मीटर के दूरी पे जो मैं बैठा है वो 30 kg का बैठा है। ठीक है, 2 मीटर के दूरी पे, और सेम साइड पे और क्या है, वन साइड ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, और एक है 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर पे जो है वो 50 kg का बैठा है आदमी। ठीक है, 50 kg का बच्चा बैठा है, यहाँ पे 30 kg का, यहाँ से यहाँ मेरा हो गया 2.5 मीटर। तो ये मेरा क्वेश्चन बन जाता है। ऑन अ सीसॉ 2 चिल्ड्रन ऑफ मासेस 30 kg एंड 50 kg सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ द ईयर, तो वेयर शुड ए मैन 74 kg बैलेंस करने के लिए। अच्छा, जो 30 kg वाला जो है 30 kg वाला जो ये है टॉर्क ड्यू टू 30 kg चाइल्ड कैसा आएगा, मेरा इस साइड आएगा, मतलब जो है मेरा क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, टॉर्क जो है क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, वैसे ही टॉर्क 60 kg 50 kg के लिए जो भी आएगा वो भी क्लॉकवाइज आएगा, दोनों ही क्लॉकवाइज, और नेट टॉर्क जो है मेरा 0 होना बैलेंस करवाने के लिए, तो टॉर्क वैसे ही लिख दूंगा, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज। तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज मुझे निकालना होगा, जो कि उस आदमी के वजह से आना चाहिए, तो आदमी को बिठाना होगा इस साइड पे, तो आदमी जो बैठेगा वो 74 kg का बैठेगा,
तो ये जो है केजी कोजी को मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं क्या पकड़ूंगा, टॉर्क जो है फोर्स लगूंगा। तो 30 kgf लिखना होगा यहाँ पे मेरा 30 kgf, ठीक है, इनटू जो है मेरा ये डिस्टेंस आएगा 2 मीटर, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा 50 kgf इंटू 2.5 मीटर, ठीक है। ये जो है टोटल मेरा टॉर्क जो है क्लॉकवाइज आ रहा है, जिसको मुझे बैलेंस करेगा कौन, 74 kgf इंटू ये मेरा डिस्टेंस जो आएगा, कितना डिस्टेंस में वो बैठेगा वही तो मुझे कैलकुलेट करना है, जो कि d है। अब मेरा इस साइड पे आ जाएगा 60, ठीक है, ये 60 kgf मीटर प्लस ये आ जाएगा 5 इंटू 2.5, कितना आ जाएगा, 25 इंटू 5 125, ठीक है, 125 टोटल इतना आ जाएगा kgf मीटर। तो मेरा आ जाएगा 185 kgf और d इज इक्वल टू इंटू ये आ जाएगा 74 kgf, ये मेरा कैंसिल हो गया, बचेगा ये 74 ही है ना, तो मेरा हाँ, तो मेरा इससे आ जाएगा यहाँ से यहाँ फिर ऊपर आ जाता हूँ, ये मेरा आ जाएगा d आ जाएगा कितना 185 बाय ये मेरा 74, ये जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इतना ये कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 2.5। तो इस साइड पे मेरा यहाँ से यहाँ जो होगा 2.5 मीटर होना चाहिए इस आदमी का, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फिजिकल बैलेंस हैज इट आर्म्स ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, व्हाट वेट ऑफ एन लॉन्गर आर्म विल बैलेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ ये। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें दिया है ये मेरा क्या है, स्केल है जो कि उसका आर्म है, ये मेरा क्या है, एक बैलेंस है, ठीक है, और इस साइड पे क्या है मेरा 60 सेंटीमीटर है और इस साइड पे 40 सेंटीमीटर है, और मेरा व्हाट वेट ऑन द पैन ऑफ द लॉन्गर विल बैलेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 gf केप्ट ऑन द अदर पैन। तो यहाँ पे मेरा जो है ये बोल रहा है कि 100 gf यहाँ पे वेट है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कितना वेट लगाना है, ठीक है, व्हाट वेट केप्ट इस साइड पे कितना, ये एक बीम बैलेंस है तो यहाँ पे 100 लगाया है, तो यहाँ पे कितना वेट मुझे रखना होगा इस बीम बैलेंस में, ठीक है, ताकि मेरा ये पूरा बैलेंस हो जाए। तो ऑब्वियसली टॉर्क नेट शुड बी 0, मतलब टॉर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ टॉर्क जो 100 gf के लिए आएगा वो ऐसे आएगा, मतलब क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज जो आएगा वो आएगा मेरा 100 gf इंटू 40 आएगा, जो कि बैलेंस होना चाहिए w इंटू 60 होना चाहिए। अब इसको मैं कैंसिल करूँगा इसका साथ इसको, अब बचेगा w इज इक्वल टू 400 बाई 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 बाई 3, तो आ जाएगा 66.67 gf। बहुत ही सिंपल आंसर था। तो हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट सवाल पे। ये जो क्वेश्चन है ना ये ट्रिकी है, बनाना कुछ नहीं है पर दिखने में बहुत कुछ दिखता है, शेर की तरह दिख रहा है पर है एक्चुअली में चूहा। तो क्या है, ये जो हम लोग का यहाँ पे दिया है ये जो एल लेंथ का है, ठीक है, ये हम लोग का जो भी दिया है एक यूनिफॉर्म बार वो एल लेंथ का है, सपोर्ट किया गया है एंड पे, तो ये 2 जगह पे सपोर्ट है, ये मार्क करिए, ये 2 जगह पे सपोर्ट है। अब उसका लेकिन W वेट है रूलर का जो कि उसका सेंटर ऑफ मास में लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो चीज है पूरा सिस्टम जो सेटअप है वो इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम मतलब मेरा टोटल नेट टॉर्क जो है वो 0 है, तो 0 है, हर जगह पे 0 होना चाहिए। तो मैं अगर पहले ये पॉइंट का लूंगा 8 पॉइंट A मान लेता हूँ और इसको B मान लेता हूँ, तो 8 पॉइंट A अगर बोलूँगा 8 पॉइंट A, तो मेरा जो है टॉर्क ये क्या बना दिया मैं, टॉर्क जो है
एंटी क्लॉकवाइज जितना टॉर्क होगा उतना ही मेरा क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए, और टोटल नेट फोर्स जो है उसको जीरो होना चाहिए। अभी तो हम मोमेंट जो है उसको जीरो कर रहे हैं, मोमेंट जीरो कर रहे हैं। तो हम लोग का क्या है यहाँ पे टॉर्क, मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉर्क ये वाला जो है मेरा एंटी टॉर्क है, तो इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, ऐसा लगेगा। ये कौन लगाएगा? R2 लगाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ वही कि R2 जो है मेरा लगाएगा ये पूरा डिस्टेंस L पे, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। अब मेरा दूसरा चीज जो यहाँ पे बचा है वो बचेगा क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क जो लगाएगा ये W लगा रहा है, ठीक है। W जो लगाएगा ऐसे मेरा क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, जो कि मेरा होगा W मेरा ये डिस्टेंस जो कि है L/2, तो W इंटू L/2। तो यहाँ से मुझे एक चीज दिखता है कि L कट जा रहा है और R2 जो बच जा रहा है वो मेरा W/2 है, ठीक है। वैसे ही एग्जैक्टली मैं अगर एट पॉइंट बी करता हूँ, एट पॉइंट बी, ही मेरा टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिसके वजह से टॉर्क जो मेरा इस पॉइंट पे ये मैं दूसरा कलर एक ले लेता हूँ, आपको इजी होगा समझने में। कौन सा लूँ? ग्रीन दिखेगा क्या? ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक ले लेता हूँ। तो ये मेरा जो R2 के वजह मतलब W के वजह से जो आएगा मेरा ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे W के वजह से जो आएगा ऐसे आएगा, मतलब वो मेरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ W इंटू L/2 इज इक्वल टू, अब क्लॉकवाइज जो है R1 के वजह से आएगा तो R1 इंटू L, ठीक है। तो L जो है वो L के साथ कट जाएगा, बचेगा मेरा R1 इज इक्वल टू W/2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? रिएक्शन फोर्सेस R1 और 2 दोनों ही निकल आया। क्वेश्चन में कुछ था? कुछ भी नहीं था, बस दिखने में शेर था, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन जो है ऐसे ही रहते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन तुम्हारा वो थोड़ा दिमाग लगेगा पर सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं लगेगा। और यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें आपको ट्रिक्स, आपको जो बुद्धि लगाना है, ज़्यादा काम नहीं करना है। क्यों? आपको तो मजदूरी थोड़ी करना है, ठीक है। आपको क्या है, दिमाग लगा के कुछ अच्छा बनना है, दिमाग लगा के कुछ अच्छा बनना है। मजदूरी तो सबको ही कर लेंगे, ठीक है। और फिर जो है दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, और एक क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है मेरा दिया है, यूनिफॉर्म हाफ मीटर लेंथ कैन बी बैलेंस्ड एट 29 मार्क व्हेन ए मास 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम वन एंड। तो ये तो बहुत क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके हैं। ये मैं सीधा जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। यूनिफॉर्म हाफ मीटर, ये 0 ले लिया, ये 50 ले लिया, हाफ मीटर है 50 सेंटीमीटर। तो बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ पे 29 सेंटीमीटर मार्क बोल देता हूँ, 29 सेंटीमीटर बोल देता हूँ। यहाँ पे इसको बैलेंस किया गया है। व्हेन ए मास्क 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम वन एंड, तो यहाँ पे इसका जो वजन होगा आधे में वो कितना होगा? यहाँ पे होगा 25 सेंटीमीटर पे, जो कि यही है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका जो है मास लग रहा होगा रूलर का, ठीक है, जो कि W मार देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ जो है मेरा बच गया है 21 सेंटीमीटर, सॉरी 90, कितना बचा है मेरा? और हाँ 21 सेंटीमीटर और बच गया है। और अगर इस साइड पे मेरा W लग रहा है, तो ये जो W लग रहा है किस डिस्टेंस के लिए लग रहा है? मेरा ये 9 और ये था 25, ये पोजीशन जो है 25 है, ठीक है। तो 25 से 29 मतलब 4 सेंटीमीटर के लिए लग रहा है। तो बाकी मेरा ये जो इफेक्ट क्रिएट करेगा वो कैसा करेगा? ये मेरा क्रिएट करेगा ऐसा। तो ये वाला जो है मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, और इस साइड से आएगा मेरा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो आएगा उसके लिए मुझे ये लगाना है 20 ग्राम का, यहाँ पे बोला है एंड पे 20 ग्राम यहाँ पे लगाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट है जो मैं बताया था। और बताऊं? चलो बता ही देता हूँ। तो 20 ग्राम फोर्स, ठीक है, 20 ग्राम फोर्स इनटू मेरा ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा पाइवट पॉइंट से। पाइवट पॉइंट से कितना है? 21 इज इक्वल टू मेरा होना चाहिए 4 इंटू ये W इंटू 4 ग्राम फोर्स, ठीक है। अब 4 को इससे काटो
तो मेरा W हो गया कितना 21 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 105 ग्राम फोर्स। अब मास अगर निकालूंगा तो फोर्स को हटा दूंगा, 105 ग्राम हो गया। अब इन व्हिच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट इट हैज बी शिफ्टेड फ्रॉम इट्स एंड, ठीक है, तो कहाँ मुझे शिफ्ट करना है इस जो 20 को, अगर इन व्हिच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट इफ 20 ग्राम शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड। अगर मैं इस 20 ग्राम को इस साइड भगाता हूँ तो मेरा जो है ये डिस्टेंस घट जाएगा, तो मेरा ये डिस्टेंस अगर घट जाएगा, ये मेरा क्लॉकवाइज फोर्स जो है, क्लॉकवाइज टॉर्क भी घट जाएगा। टॉर्क क्लॉकवाइज अगर मेरा घट जाता है तो मेरा टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज को भी घटाना होगा, क्योंकि मेरा बैलेंस है टॉर्क को। अगर इसको घटाना है, मास को घटा नहीं सकता हूँ, ठीक है, फोर्स को घटा नहीं सकता हूँ, तो किसको घटाऊंगा, इसको घटा नहीं सकता हूँ तो घटाऊंगा डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस घटेगा कैसे, अगर ये 4 सेंटीमीटर को और छोटा करना पड़ जाए, तो मतलब ये जो मेरा पाइवट पॉइंट है इसको और भी ये जो वेट का पॉइंट है उसके पास लाना होगा, ठीक है। तो टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर मार्क जो है वो आंसर हो गया। फिर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। इसमें वही सब क्वेश्चन है बिलो द, ये जो है एक ऐसे फोटो दिया हुआ है। ये फोटो में क्या है, एंड ए पे पाइवोट किया हुआ है, पी पॉइंट ये है, ठीक है। अब एट एंड ए एट द जीरो मार्क सपोर्टेड एट द ये बाय स्प्रिंग बैलेंस, इसको स्प्रिंग बैलेंस से लटकाया हुआ है कि ये गिर ना जाए। तो मतलब ये पूरा जो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस 40 सेंटीमीटर पे यहाँ पे 40 kgf का झुला दिया है, ताकि ये जो है क्या इफेक्ट देगा, क्लॉकवाइज इफेक्ट देगा, ठीक है, ये क्या है, क्लॉकवाइज इफेक्ट देगा। अब द रूल स्टेज हॉरिजॉन्टल, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द रूल इज ऑफ नेग्लिजिबल मास। मतलब ये रूलर का कोई मास नहीं दिया है। अब ये मत लगा देना इसका जो है 100 सेंटीमीटर है, 50 पे उसका वेट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा, स्प्रिंग बैलेंस kgf में मेजर करेगा इसका वेट, जितना ये 40 सेंटीमीटर इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करूँगा, तो ये जो है हम लोग का फाइंड द, पहला क्या बोला है कि नेग्लिजिबल मास है, दूसरा जब ये रूलर का मास आ जाएगा। पहला जब नेग्लिजिबल मास होगा तो हम लोग का वैसे टर्निंग जो है क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो फोर्स, रिएक्शन फोर्स आएगा वही मेरा एंटी क्लॉकवाइज एफ आएगा इस एंड पे, ठीक है। इसको समझिए, यहाँ पे मेरा रूलर है 40 पे नीचे लग रहा है, नहीं सॉरी ये हाँ 40 सेंटीमीटर में 40 kgf लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे पाइवोटेड है, तो ये क्रिएट करेगा इफेक्ट इस तरह। पर ये जो रूलर है पूरा बैलेंस्ड है, किसके वजह से, यहाँ पे एक स्प्रिंग जो है हम लोग लगाए हैं इसके लिए। तो ये जो करेगा, ये क्या करेगा, एक अपवर्ड जो है डायरेक्शन में फोर्स इसको जो है कंपेंसेट करेगा, या फिर इस जो टर्निंग इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए ये होगा, तभी तो ये पूरा चीज इक्विलिब्रियम पे है। ये मेरा फोर्स है जो कि मुझे निकालना होगा। तो टॉर्क जो है क्रॉस वाला, मतलब जो क्लॉकवाइज जो आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स जो है मेरा 40 kgf है, इंटू डिस्टेंस जो है 40 सेंटीमीटर है। अब जो होगा वो मेरा टॉर्क के साथ बैलेंस होगा, जो मेरा फोर्स इंटू होगा क्या होगा, यहाँ का वेट इंटू 100 सेंटीमीटर होगा। तो इससे मेरा क्या आ जाता है, एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, एफ जो हुआ सेंटीमीटर कट गया, तो मेरा आ गया 16 kgf। 16 kgf जो है मेरा आंसर आ गया, किसका, जो मेरा स्प्रिंग बैलेंस फोर्स शो करेगा, ठीक है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, फिर से इसको इरेज करके बोलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है कि अब मेरा रूलर का मास नहीं था, अब मास आ जाएगा। रूलर का मास आएगा तो कहाँ पे आएगा, ये 50 वाला जगह पे आएगा। कितना आएगा, 20 kg दिया है, 20 kg मतलब जो मैं वेट देखूंगा 20 kgf बन जाएगा। अब मेरा जो टोटल टॉर्क जो है वो जो है ये 40 kg और 20 kg के लिए आएगा ऐसा, जो कि है मेरा क्या,
क्लॉकवाइज, जो कि है क्लॉकवाइज, तो इसको लिख दूंगा क्लॉकवाइज। हाँ, तो मेरा यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस जो है रिएक्शन फोर्स मेजर करेगा, जो कि होगा एंटी क्लॉकवाइज। वही एंटी क्लॉकवाइज फोर्स ही तो स्प्रिंग पे लगेगा, जिसको जो ये क्लॉकवाइज फोर्स को बैलेंस करेगा। तो टी ये जो आएगा इज इक्वल टू टी ये आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बैलेंस होने चाहिए और हॉराइजॉन्टली, तभी ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो टॉर्क जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज है वो होगा टॉर्क क्लॉकवाइज के बराबर। तो ये मेरा दो जो है 40 kgf और 20 kgf, ये मेरा टॉर्क लगाएगा, क्या लगाएगा, लगाएगा। अगर क्लॉकवाइज लगाता है तो ये लिख दूंगा 40 kgf, ठीक है, इनटू कितना सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे लगाया। वैसे ही प्लस ये मेरा ये 40 सेंटीमीटर लिखता हूँ, और ये मेरा लगाया 20 kgf और लगाया मेरा कितना 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब क्या करूँगा, ये मेरा बराबर होना चाहिए, ये जो है लिख देता हूँ 20, ये मेरा 40 इंटू 40 कितना हो गया, 160 kgf और सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस ये मेरा 20 इंटू 50 100 kgf इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, 200 kgf इंटू सेंटीमीटर। तो ये मेरा टॉर्क जो ये वाला आएगा, मतलब जो स्प्रिंग बैलेंस मेजर करेगा, वो मेजर करेगा फोर्स इंटू ये जो डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल करके 100 कैंसिल करके मेरा फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया 26, कितना 26 kgf। अगर मेरा फोर्स आता है 26 kgf, इसका मतलब जो वेट है वो मेरा 26 kgf है, ठीक है, जो कि मेरा स्प्रिंग बैलेंस मेजर करके दिखा रहा है। तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी 26 kgf एट द केस ऑफ, ये जो सेकंड केस में, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। फिर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें मेरा बहुत वही सारा चीज़, वही सिंपल चीज़ बार बार वही दिया हुआ है। इतना इतना ही पूरा फिगर दे दिया है, पाइवट किया हुआ है, और ये जो मेरा है सोज ए यूनिफॉर्म रूल वेइंग 100 gf, ठीक है, 100 gf जो है मेरा ये रूलर का वेट है, यूनिफॉर्म मीटर रूलर वेइंग 100, ये पाइवटेड एट द सेंटर, सेंटर पे पाइवट किया है। टू वेट्स यहाँ पे मैं सेंटर पे अगर लगा देता हूँ, यहाँ पे मेरा कितना लग रहा है, यहाँ पे मेरा जो वेट लग रहा है वो लग रहा है कितना 100 gf, 100 gf। तो अब टू वेज ये कर दिया रिस्पेक्टिवली, ओ इतना है, ये है, कैलकुलेट किया गया है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब मेरा ये वाला है एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला है क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर ये वाला है इस साइड वाला, तो 150 के लिए लगेगा। टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज देता हूँ 150 gf इंटू 40 सेंटीमीटर। तो ये मेरा हो गया कितना, कैलकुलेट टोटल एंटी क्लॉक मोमेंट, टोटल कितना हुआ 15, ये 60 और 2, कितना हुआ gf सेंटीमीटर, ठीक है। अब टोटल एंटी क्लॉकवाइज भी पूछा है, एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, सिमिलरली 250 gf इंटू मेरा 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इतना हो जाएगा 5050 और 200 इंटू gf सेंटीमीटर, ये भी हो गया। वैसे ही तीसरा पूछा है द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। तो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस जो कि तीसरा क्वेश्चन वो आ जाएगा 1000 gf। तो फिर पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 gf वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। अच्छा, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो डिफरेंस जो आएगा मेरा क्या होगा, क्लॉकवाइज दिखाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज दिखाएगा, भाई जो बड़ा होगा वही दिखाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा क्या 100 gf एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट आना चाहिए, तो मुझे लगाना होगा इस साइड पे एक कितना 100 gf। वो कहाँ पे लगेगा ना भाई, टोटल जो है 1000 gf जो है उसको बैलेंस करना है, और मुझे लगाना है 100 gf इंटू डिस्टेंस, ठीक है, ये gf सॉरी gf सेंटीमीटर,
GF सेंटीमीटर, तो ये जो है GF सेंटीमीटर, तो GF कैंसिल हो गया, ये दो कैंसिल हो गया, तो टोटल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हो गया ये वाला सवाल, बहुत आसान था। फिर वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यूनिफॉर्म रूल ऑफ मास 100 ग्राम, ये जो है मेरा 100 ग्राम बैलेंस्ड ऑन ए फलक्रम, ये जो है मेरा फलक्रम में बैलेंस किया हुआ है एट 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस किया हुआ है, 0 ये 40 ये 100, ठीक है। बाय सस्पेंडिंग अन अननोन मास m एट द मार्क 20, तो यहाँ पे मेरा 20 है और यहाँ पे मेरा कितना क्या है, एक मास m को जो है सस्पेंड कर दिया हूँ, तो m ग्राम फोर्स का उसका वेट है, वेट इज इक्वल टू m ग्राम फोर्स, ठीक है। ये मेरा मार्क कितना है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये जो मेरा ये क्या है, रूल है जो कि का है, तो 100 ग्राम जो है, यहाँ जो 50 सेंटीमीटर होगा वहाँ पे 100 ग्राम का एक मेरा 100 ग्राम फोर्स का एक वेट लग रहा होगा ड्यू टू रूलर, तो ये जो है मेरा कितना बचा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो वेट लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है, ये 20 और 40 मतलब 20 सेंटीमीटर के लिए लग रहा है, तो टॉर्क जो क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा, बैलेंस होना चाहिए। टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज जो होगा मेरा m ग्राम फोर्स इनटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ फल्ट का पाइवट पॉइंट से 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे मेरा हो गया 100 इनटू ये कितना हो गया 40 से ये 10 हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि है मेरा, ये काट देता हूँ, और तो m हो गया मेरा 100/2 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू कितना 5 हो गया, 50 हो गया, 50 ग्राम फोर्स है, मतलब मास जो है इज इक्वल टू 50 ग्राम है। ये मेरा क्वेश्चन आ गया पहले का। टू विच साइड ऑफ द रूलर विल टिल्ट इफ मास m इज मूव टुवर्ड्स द 10 सेंटीमीटर मार्क, अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर मार्क के तरफ मूव करता हूँ, मतलब ये लेफ्ट को आएगा, तो मतलब जो है वेट जो ये जो m ग्राम का मास झूला है वो एक्ट करेगा, जो डिस्टेंस पे वो बढ़ जा रहा है, तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू वही जो 50 ग्राम जो मास लगाया था वही है, ठीक है। ये जो है ये अगर डिस्टेंस में बढ़ा दिया तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज बढ़ जाएगा, तो मेरा क्या होगा, किस तरफ मतलब घूम जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, मतलब ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। ये पूरा सिस्टम घूम जाएगा ऐसे। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि रिजल्टेंट मूवमेंट ना हो, तो रिजल्टेंट मूवमेंट ना हो के लिए हम लोग नया फिर से तस्वीर बनाएंगे इसका। मास m जो है मेरा 10 सेंटीमीटर को मूव कर दिया गया है, तो मास m जो है उसका वैल्यू मेरा निकल गया था 50 ग्राम, तो वो जो है 10 सेंटीमीटर पे है, और ये जो है 40 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। फलक्रम 40 सेंटीमीटर पे है, और यहाँ पे टोटल जो लग रहा है 50 सेंटीमीटर पे लग रहा है किसका, वेट ऑफ द रूरल जो कि 100 ग्राम है। तो ये मेरा टोटल नेट जो टॉर्क आएगा, एंटी क्लॉकवाइज पहले निकालूंगा और क्लॉकवाइज फिर निकालूंगा, तो ये निकालूंगा तो मेरा हो जाएगा 50 ग्राम फोर्स इनटू ये डिस्टेंस कितना है 30 है, 30 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 1500 ग्राम फोर्स cm, ठीक है। यह है मेरा एंटी क्लॉकवाइज। फिर t जो है क्लॉकवाइज आएगा, ये मेरा आएगा 100 gf, ठीक है, 100 ग्राम फोर्स इनटू यहाँ पे मेरा जो आएगा 40 से 50 10 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा आएगा 1000 ग्राम फोर्स क्लॉकवाइज। तो ये जो आएगा मेरा टोटल नेट जो आएगा वो कितना आएगा, जो बड़ा होगा t ये माइनस t ये आएगा, जो मेरा 1500 माइनस 1000, ठीक है, ग्राम फोर्स, टोटल आ जाएगा 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। कौन सा डायरेक्शन पे, जो बड़ा होगा, तो मेरा आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। फिर मेरा जो है हाउ इट कैन बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास,
तो है मेरा 50 ग्राम का एक मास लगाना होगा। ये जब एंटी क्लॉकवाइज है, इसको क्लॉकवाइज फिर लगा ऐसा देना होगा कि क्लॉकवाइज मोमेंट आए और इस 500 GF ग्राम फोर सेंटीमीटर को बैलेंस करें। तो ये जो है क्लॉक मतलब मेरा घूम कैसे जा रहा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम जा रहा था, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूम जा रहा था। अब मुझे फिर ऐसे घुमाने के लिए फिर इस साइड एक लगाना होगा, क्या, एक मास लगाना 50 ग्राम का। ये कहाँ पे लगेगा वही पूछा है। तो 500 ग्राम फोर्स इज टू बी बैलेंस्ड, जो कि क्लॉकवाइज के साथ करेगा। तो मेरा 50 ग्राम फोर्स इंटू डी लगाऊंगा डिस्टेंस। तो ये मेरा ग्राम फोर्स कट गया और जो डिस्टेंस बचेगा ये cm था। डिस्टेंस ये मेरा 50 से 50 कट गया, डी बचा कितना, 10। डिस्टेंस बचा 10 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर कहाँ पे लगाऊंगा, ये मेरा जो पाइवट पॉइंट था, मतलब सॉरी हाँ, ये जो मेरा पाइवट पॉइंट था, पाइवट पॉइंट से और 10 सेंटीमीटर इस साइड लगाना होगा। तो 10 साइड इस साइड लगाऊंगा तभी तो मेरा ये जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट आता है। तो ये मेरा यहाँ पे लगेगा, कहाँ पे, यही जो 100 ग्राम लग रहा था इसी के ऊपर और 50 ग्राम लग जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हुआ लास्ट क्वेश्चन का, बाय सस्पेंडिंग ए 50 ग्राम मास एट 50 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द रूलर। ठीक है, तो हम लोग फाइनली ये जो है बहुत सारा क्वेश्चंस कर लिए, सारा क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर लिए, हर टाइप का क्वेश्चन कर लिए और आप लोगों का फंडामेंटली सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक सारा क्वेश्चन आप शायद बोर्ड एग्जाम में जो भी आएगा इसी के बेस्ड में, मतलब आपका जो ये मोमेंट के बारे में टॉर्क कैलकुलेट करो या फिर इस मास कैलकुलेट करो, न्यूमेरिकल्स, ये सब जो आ रहा है फोर्स के ऊपर वो सब आ जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे लेक्चर्स वीडियोस देख रहे हैं और इसको ज़रूर आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये सबके पहुंच पाए और सब कोई अच्छा नंबर ला पाए अपने एग्ज़ाम में। ये बात मत सोचिएगा कि हम उसको शेयर करेंगे तो वो भी अच्छा नंबर लाएगा, तो कंपटीशन में फिर हम कैसे आगे आएंगे। भाई कभी भी कंपटीशन जो है दूसरों के साथ मत करना, कंपटीशन जो होता है खुद के साथ होता है। अगर आज मैं 80 नंबर ला रहा हूँ तो कल मेरा 80 से ज़्यादा आए, यही कंपटीशन है। ये नहीं है कि आज मैं 80 ला रहा हूँ, वो ला रहा है 85 तो मुझे लाना है 86, ये गलत बात है। तब तो जब 86 ले आओगे फिर किसके साथ compete करोगे, ठीक है ना। तो ऑलवेज द कंपटीशन जो है वो खुद के साथ होता है और ये हमेशा याद रखना। कभी भी आपको लगे मुझे कंपटीशन कर रहा हूँ मैं, तो ये भूल जाइए कि आप आपके दोस्त के साथ compete कर रहे हैं। आप क्या हर समय अपने खुद से compete करते हैं। ट्राई टू बी बेटर देन टुडे ऑन टुमारो फ्रॉम योरसेल्फ। ठीक है, खुद से कंपेयर करो, आज इतना था, आज कल इतना हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा लेक्चर ख़त्म होता है और थैंक यू वेरी मच। अगले जो लेक्चर में लाऊंगा फोर्स के आगे का हिस्सा जो कि ग्रेविटेशन ऊपर है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। थैंक यू सो मच।